Hello everyone, so we have to convert benzene into the meta nitrobenzoic acid. So benzene आपका ये हो जाएगा, इसमें से आपको convert किस में करना है, into the meta nitrobenzoic acid. So meta nitrobenzoic acid आपका क्या है, सबसे पहले आप benzoic acid बनाओगे. What is benzoic acid? This is your benzene पर it is having the COOH group and इसके with respect to आपकी meta position पे nitro group होना चाहिए. तो ये आपकी ortho होगी, ये आपकी meta होगी और आप यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप दैट मीन्स NO2 ग्रुप लगाओगे. अब इसमें कन्वर्जन कैसे करनी है, अब इसमें कुछ ऐसा नहीं गिवन कि आपको 2 स्टेप में ही करनी है या कुछ ऐसा करना है, आप कितने मर्जी स्टेप कर सकते हो. देखो इस जो रिएक्शंस होती है, इन रिएक्शन को करने का वे आउट सबका अलग हो सकता है. ओके, तो आपको जैसा अच्छा लगे, मतलब बट आपके रिएक्शंस आपकी वैलिड होनी चाहिए, बाकी आप कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हो. सो नाउ बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एक बार बेंजीन के ऊपर COOH को इंट्रोड्यूस कर दे, फिर उसके बाद तो नाइट्रेशन करके हमारा मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लग ही जाएगा, राइट. सो हम कोशिश करते हैं COH को इंट्रोड्यूस करने का. देखो COH को इंट्रोड्यूस करने का काम कैसे करा जा सकता है, आपने देखा होगा अगर हम इस पे एल्काइल इंट्रोड्यूस कर दे तो एल्काइल की ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली COH हो जाता है. अगर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया किसी एनी हाउ, तो CH3 इजीली कन्वर्ट हो जाएगा COH में बाय द ऑक्सीडेशन. इसीलिए हम बेंजीन के ऊपर CH3 यानी कि एल्काइल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो एल्काइल को इंट्रोड्यूस कैसे करा जा सकता है, एल्काइल को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अकॉर्डिंग. ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमें क्या करना है, हमें कितना कार्बन चाहिए इसके ऊपर, हमें मिथाइल चाहिए. तो जितना एल्काइल चाहिए मिथाइल हो गया और उसकी हेल्प करने के लिए आपका क्लोराइड यहाँ पर आ गया, राइट. और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, जो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन होती है सारी एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसकी प्रेजेंस में होती है. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमने क्या किया, ये रिएक्शन क्या है आपकी, दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. ओके, एल्काइलेशन दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना ऑन द बेंजीन रिंग इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. इसमें एल्काइल हैलाइड की हेल्प ली जाती है. ऑलराइट, सो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है. सो नाउ वी आर गेटिंग द मिथाइल ग्रुप ऑन द बेंजीन. तो यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा एंड बेसिकली इसका ये क्या है, दिस इज योर टॉलिन. ओके, इसका नेम है आपका टॉलिन. अब यहाँ पर टॉलिन बन चुका है. अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर CH3 की जगह आपको COH को इंट्रोड्यूस करना है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हमें पता है एक रिएक्शन, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है तो उस पूरे ग्रुप को अगर आपको CHO में कन्वर्ट करना है तो आपको ऑक्सीडेशन करनी होती है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हमने यहाँ पे कर लिया, किसकी प्रेजेंस में, एनी ऑफ द बेस की प्रेजेंस में. सो दिस इज ऑक्सीडेशन दैट इज हैपनिंग. हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन हुई यहाँ पर. और एक्चुअल में क्या हो गया कि आपका जो CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आपका COH में कन्वर्ट हो गया, राइट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, COOH में कन्वर्ट हो गया. अगर यहाँ पे आपकी कार्बन की चेन ज़्यादा भी होती तो भी उसके इर्रेस्पेक्टिव जितनी भी कार्बन की चेन होती आपका बनना ओनली COH था. ओके, चाहे जितनी भी कार्बन की चेन होती. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, राइट. दिस इज योर बेंजोइक एसिड. तो यहाँ पर जो ये बेंजोइक एसिड है उससे आपका इसमें कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, ये ऊपर कैसे चला जाएगा, दैट मीन्स मेटा पे नाइट्रो कैसे आएगा. और आपको ये पता होना चाहिए जो आपके COH ग्रुप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग. हम यहाँ पे लिखते हैं जो COOH होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग. हमेशा लर्न करना है आपने, मेटा डायरेक्टिंग. ओके, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है. और जैसे आपको पता होगा कि जो अल्कोहल होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, उसी तरह से COH जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है. दैट मीन्स इनकमिंग जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसको मेटा पोजीशन में भेज देगा. सो आपकी यहाँ पे नाइट्रेशन करवानी है. ऑलरेडी यहाँ पे कैसा ग्रुप है जो कि मेटा पोजीशन पे भेजने वाला है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नाइट्रेशन के लिए क्या करा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज़ करा जाता है एंड योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करा जाता है एंड हीटिंग करी जाती है. सो फाइनली आपका मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लग चुका है. ऑलराइट, सो इस तरह से कभी भी आपको COOH बनाना है तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि सबसे पहले इस पर कोई भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाए. अगर एक बार अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, जस्ट हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है और उसके बाद वी विल गेट द COH ऑन द बेंजीन. ओके, अंडरस्टूड.